नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरी कथा चल रही थी नल पुराण। नल पुराण मैंने भाग 7 में बताया था कि राजा नल और गजमुतनी की शादी हो गई। नारद मुनि ने नल पुराण भी सुना लिया और बीरबलन घोड़ा पर सवार होकर राजा नल वहां आ जाते समुद्र तट पर, जहां फूलचंद्र और पन्नालाल उनके मामा इंतजार कर रहे थे राजा नल का। वहीं पर गजमुतनी चील बनकर आती है। राजा नल कहते हैं मामा से, मामा चलो अब घर पर चलते हैं। मामा कहते हैं, हीरालाल और पन्नालाल तुम किसको लेके आए हो? कहा मैं। हीरालाल पन्नालाल ने कहा कि मैं गोट लेकर आया या नहीं? बोला राजा नल, मैं गोट को भी लेकर आया हूँ, गोट और पायल को पहनने वाली लेकर आया हूँ। देखिए मैं सुनाता हूँ। ये भूमासुर दानी की पुत्री है जिसका नाम है गजमुतनी। एक इसी जंगल में एक सुंदर सा किला था, उसी में भूमासुर दानी रहता था, जो भगवान शिव भोले का अवतारी था। इसी गजमुतनी की भूमासुर दानी की ये पुत्री है, इसी के साथ मेरी शादी हुई है। ये बहुत ही सुंदर और सुशील है। इसी से मुझे बीरबल घोड़ा, अक्षय तेज, नारद मुनि, मणियों की माला आदि शक्ति प्राप्त हुई है। अब भाई फूलचंद्र और पन्नालाल ने ये बात सुनकर आपस में विचार कर रहे हैं। जब इसने राजा नल ने भगवान शिव शंकर का अवतारी भूमासुर को मार डाला तो हम क्या चीज है। अगर इसे कभी गुस्सा आ गया तो ये हम लोगों को भी मार देगा। श्रोताओं, कहा कि अगर ये गुस्सा आ गया तो ये हम लोगों को भी मार देगा। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, 14 गोट जो 15 गोट हैं, ये राजा प्रथम के यहाँ ले चलेंगे और गजमुतनी को भी ले चलेंगे। इसके लिए मुझे राजा नल को मारना है, इसके लिए कोई उपाय सोचते हैं। दोस्तों, गजमुतनी और राजा नल और बीरबलन घोड़ा जहाज में बैठ जाते हैं। चल देते हैं, चलते चलते हम बात करते हैं। हीरालाल और पन्नालाल अपने भांजे राजा नल से कहते हैं, जो धर्म की बहन राजा नल का भांजा था, राजा नल भांजा था, उससे कहते हैं, बेटा तुम मेरे पास आकर बैठो आके। राजा नल पहुंचता है कह रहा, और गजमुतनी राजा नल से पूछता है, हीरालाल पन्नालाल कि आपने कैसे भूमासुर दानी को मार दिया? कैसे? उसे तो कोई भोले का अवतार मानता था, उसे कोई मार नहीं सकता था, तुमने कैसे मार दिया? राजा नल कहते हैं, कोई बात नहीं मामा, मैंने ऐसे ही मार दिया। तब राजा नल ने सारा विस्तार बताया कि मैंने ऐसे ही मार दिया। अब भूमासुर जो गजमुतनी थी वो रास्ते में सो गई थी, और जैसी समुद्र का बीच का टापू आया, हीरालाल पन्नालाल ने देखा कि अब इसे खत्म करो। ये देखिए राजा नल के विरुद्ध कैसे ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इन्होंने जैसे ही राजा नल को धक्का दिया, राजा नल समुद्र में गिर गए। जब समुद्र में गिर गए, उसके बाद में जब गजमुतनी को नींद खुली और गजमुतनी ने कहा, बीरबल घोड़ा से पूछा कि हमारे पति राजा नल कहाँ हैं? मामाओं से पूछा कि मामा मेरे पति कहाँ हैं? तो मामा ने कहा वो दूसरा जहाज लेकर आ रहे हैं, आते होंगे। ऐसे ही करते करते जब दक्षिणपुर राज्य आ गया और घर पर पहुंच गए, तब गजमुतनी ने फिर से कहा, मेरे पति कहाँ हैं? कहा वो जहाज लेकर आते होंगे।
गजमोतनी को खटकने लगी कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ कहा जरूर है। अब गजमोतनी अपनी सास रानी मंजा के पास जाती है और कहती है, मेरे पति इनके जहाज में बैठे थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गजमोतनी भी पूछती है कि मेरा पुत्र कहाँ है। तब ये लोग यही कहते हैं बहाना बनाकर कि वो आता होगा दूसरा जहाज लेकर। लेकिन गजमोतनी को शंका हो गई, क्योंकि गजमोतनी के समान कोई जादूगर नहीं थी। और हीरालाल पन्नालाल गजमोतनी को राजा प्रथम के दरबार में ले जाना चाह रहे थे, लेकिन गजमोतनी तो आपको पता है बहुत ही होशियार थी, चतुर थी। गजमोतनी को हीरालाल पन्नालाल राजा प्रथम के दरबार में नहीं ले जा सके। अब आगे का हाल सुनिए यही। मैं भाग आगे के एपिसोड में आपको बताऊंगा कि अब क्या होने वाला है। दोस्तों बने रहे हमारे साथ भाग 9 में। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लग रही हो, नल पुराण की कथा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।